हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आर्थिक राजधानी मुंबई को एक और जो नई नियमित अमृत भारत है, इसकी सौगात मिलने जा रही है, जिसकी जो शुरुआत है वो कल से ही होने जा रही है यात्रियों के बीच में। साथ ही आर्थिक राजधानी मुंबई को मिली एक और ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है, इसको लेकर ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरे रूट की घोषणा, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, साथ ही कितने घंटे में ये गाड़ी सफर को नापेगी, तय करेगी, ये सारी चीजें रेलवे ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है, जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए कल से ही आर्थिक राजधानी मुंबई से शुरू होने जा रही ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है, एक लंबी यात्रा को आधुनिक तरीके से आसान बनाने वाली, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई को मिली कल से इस नई अस्थायी अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे देश में ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं, इनके नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ा रही है और इसी कड़ी में यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो देश की तरफ महाराष्ट्र के लिए भी ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं, इनकी सौगातें बैक टू बैक रेलवे दे रही है। और इससे पहले भी ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं वो महाराष्ट्र से कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर शुरू की जा चुकी है, लेकिन ये जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं है। लगातार ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत कई सारे जो नए रूट्स हैं इन पर रेलवे अभी के डेट में कर रही है। और इसी कड़ी में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक और ये जो ट्रेन है, इसकी सुविधा हमेशा के लिए मिल चुकी है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर। इस गाड़ी की शुरुआत कल से ही होने जा रही है, जिसके लिए जो रूट है वो भी बहुत ही हाई डिमांड वाला चुना गया है, जिस पर ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है अमृत भारत रेक के माध्यम से। जिसको लेकर आइए दोस्तों और हम डिटेल में जानते हैं कि इस गाड़ी का ट्रेन नंबर क्या रहेगा, टाइम टेबल की जानकारी, इसके अलावा ठहराव की जानकारी एंड कितने घंटे में ये गाड़ी सफर को तय करेगी, कितने घंटे समय को बचाएगी, ये सारी चीजें और हम डिटेल में जानते हैं रेलवे से आए आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग मुंबई में एक्चुअली एलटीटी से इस गाड़ी का जो संचालन है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। वहीं बात करूं एलटीटी से पूरे रूट के बारे में, तो एक्चुअली एलटीटी से शुरू होने जा रही ये जो नई नियमित अमृत भारत है, इसका जो संचालन है वो रेलवे राम नगरी अयोध्या के लिए करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम की नगरी की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाने वाली है। धार्मिक टूरिज्म एंड साथ ही जो आम यात्री हैं, इनके लिए ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा काम की साबित हो सकती है, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड और जो बाकी डिटेल है इसकी अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली एलटीटी से अयोध्या एंड अयोध्या से एलटीटी के बीच में कल यानी कि 5 मई 2026 से शुरू होने जा रही ये जो नई नियमित अमृत भारत है, इसका जो संचालन है वो भारतीय रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 2211 एंड 22112 के साथ यहाँ पर ऑपरेट करने वाली है अपने नेटवर्क में। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बात करूँ टाइम टेबल की, तो एक्चुअली रेलवे प्रशासन के अकॉर्डिंग ये जो अमृत भारत है, इसको रेलवे साप्ताहिक के तौर पर सप्ताह में हर मंगलवार, जिसकी शुरुआत 5 मई से एलटीटी से होगी, तो इसी तरह 5 मई से सप्ताह में हर मंगलवार को ट्रेन नंबर 11111 बनकर ये गाड़ी एलटीटी यानी कि मुंबई की एलटीटी से अयोध्या कैंट के लिए सुबह में 7:55 पर अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी पहली बार। और आगे बढ़ते हुए 8:08 पर ठाणे, 8:32 पर कल्याण, इसके अलावा 10:57 पर नासिक, दोपहर में 2:23 पर जलगांव, 3:20 पर भुसावल, वहीं शाम में 8 बजे इटारसी, रात में 11:30 बजे जबलपुर एंड बुधवार को रात में 2:05 पर सतना, 4:10 पर मानिकपुर, 6:25 पर प्रयागराज, 7:59 पर माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, इसके अलावा 8:41 पर सुल्तानपुर एंड सुबह में 10:15 पर ये गाड़ी आपको फाइनली अयोध्या में अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचाएगी। इसी तरह दोस्तों, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से गाड़ी नंबर 22112 बनकर ये गाड़ी मुंबई एलटीटी की तरफ जाने के लिए रवाना होगी। और ये जो गाड़ी है वो अयोध्या कैंट से सप्ताह में हर बुधवार को दोपहर में 1:50 पर चलेगी, जो कि दोपहर में 2:38 पर सुल्तानपुर, 3:26 पर माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, शाम में 5:05 पर प्रयागराज जंक्शन, 7:28 पर मानिकपुर, 8:45 पर सतना, रात में 11:55 पर जबलपुर, इसके अलावा सुबह के 3:50 पर इटारसी, 8:05 पर भुसावल, 8:33 पर जलगांव, 11:27
पर नासिक रोड, दोपहर में 2:12 पर कल्याण एंड 2:33 पर ठाणे होते हुए 3:45 पर आपको LTT पहुंचाने का काम करेगी। बाकी इस गाड़ी में दोस्तों 11 जो जनरल के कोचेस हैं इसकी सुविधा देखने को मिलेगी, साथ ही एक पेंट्री कार एंड 8 जो स्लीपर के डब्बे हैं उनके साथ ये गाड़ी चलने वाली है। यानी कि पेंट्री कार होने की वजह से खाने पीने की जो दिक्कत है वो भी इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ये जो गाड़ी है वो मुंबई LTT से अयोध्या कैंट से मुंबई LTT के बीच में टोटल जो 14 रेलवे स्टेशन है इन पर ठहराव लेते हुए यात्रा को नापेगी, तय करेगी। और ये जो गाड़ी है वो मुंबई से अयोध्या से मुंबई की जो दूरी है उसको 26 घंटे में ही तय करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 26 घंटे में ही समय को बचाने के साथ ये गाड़ी पूरे सफर को नापेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि काफी समय से ही मुंबई अयोध्या रूट पर ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनको चलाने की मांग हो रही थी, बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी तक गाड़ी को रेलवे ने ट्रैक पर नहीं लाया था। बट अब फाइनली इस गाड़ी की शुरुआत कमर्शियल के तौर पर कल यानी कि 5 मई 2026 से होने जा रही है LTT मुंबई से, जिसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों बीते अप्रैल के महीने में 28 अप्रैल को। और इस गाड़ी के साथ साथ बनारस से हड़पसर यानी कि पुणे को जोड़ने वाली एक और जो अमृत भारत है इसको भी PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अप्रैल को हरी झंडी दिखाया था, जिसकी नियमित सेवाएं ऑलरेडी 2 मई से शुरू हो चुका है। लेकिन हमारी जो मुंबई से अयोध्या वाली अमृत भारत है इसकी नियमित सेवाएं कल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं और इसकी तरह मुंबई से और किन किन रूटों पर ये जो आधुनिक ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत करना काफी जरूरी है। इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यहीं थी महाराष्ट्र के मुंबई को कल के डेट से मिलने जा रही नियमित तौर पर अयोध्या के लिए नई आधुनिक अमृत भारत, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।